दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज के बारे में। इसका अर्थ है नॉलेज यानी कि ज्ञान के क्या कॉन्सेप्ट हैं और उनको पाने के क्या स्रोत हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नॉलेज के नेचर के बारे में, यानी कि नॉलेज क्या चीज़ होती है। नॉलेज डिक्शनरी के मुताबिक कही जाती है एश्योर्ड बिलीफ, यानी कि जिसके ऊपर हमें पूरा विश्वास होता है, उसे ही हम नॉलेज का नाम देते हैं। नॉलेज इंफॉर्मेशन के रूप में हो सकती है, किसी इंस्ट्रक्शनल या एक ऐसे स्किल के बारे में हो सकती है जिसको इस्तेमाल करके हम बाकी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। नेचर ऑफ नॉलेज कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज नॉलेज इज वेरीफाइबल। पहला तो ये है कि नॉलेज को हम जांच परख कर सकते हैं। नंबर 2 है इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ फैक्ट्स। ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन का एक ऐसा ढांचा है, एक क्रमबद्ध तरीका है जिससे हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। नंबर 3 है लैंग्वेज इज़ द व्हीकल ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भाषा एक माध्यम का काम करती है। और जो नंबर 4 है वो है नॉलेज इज़ द प्रोडक्ट व्हीकल ऑफ नॉलेज, यानी कि ये जो भाषा के माध्यम से जो नॉलेज आप प्राप्त करते हैं उससे हम और भी ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करते हैं। नंबर 5 है द मटेरियल फॉर नॉलेज इज़ थॉट, यानी कि नॉलेज का जो मटेरियल है, यानी कि नॉलेज को प्राप्त करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की हमें आवश्यकता है वो होते हैं हमारे विचार। नंबर 6 है द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन मीनिंग ऑफ वर्ड्स, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जो नॉलेज की फाउंडेशन है, नॉलेज की आधारशिला है, उसको हम हमारे वर्ड्स को समझने की शक्ति, हमारे शब्दों को समझने की शक्ति, टर्म्स को समझने की शक्ति और कॉन्सेप्ट्स हमारे कितने क्लियर हैं उस पर हमारे नॉलेज की फाउंडेशन बनती है। नंबर 7 है इट इज़ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव इन टर्म्स, कि नॉलेज आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकती है और या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकती है। नंबर 8 है ये रैशनल होती है, यानी कि जिसे हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा सीखते हैं उसे हम कहते हैं कि ये रैशनल है। आइए बात करते हैं बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के बारे में, यानी कि नॉलेज को हम किन किन प्रकार से एक्वायर कर सकते हैं। एक्वायर यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। पहला है सेंसरी नॉलेज बेस्ड ऑन सेंस, यानी कि आप नॉलेज को अपने सेंसेस के थ्रू, अपनी सेंसेस के थ्रू में जान सकते हैं। यू मस्ट हैव रेड अबाउट द 5 सेंसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को छूकर या फिर किसी चीज़ को आँखों से देखकर या फिर कानों से सुनकर जिस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं सेंसरी नॉलेज। नंबर 2 है रेशनल नॉलेज बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। रैशनल नॉलेज जो रीजनिंग से हम जानते हैं या हम जिसको तर्क करके सीखते हैं उसे हम कहते हैं रैशनल नॉलेज। रैशनल नॉलेज जो है वो सबसे हायर लेवल है सेंसरी नॉलेज का। यहाँ पे माइंड जो है वो एक सेंटर का काम करता है। हियर रैशनल थिंकिंग एंड रीजनिंग आर द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। और नंबर 3 है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज बेस्ड ऑन डिवाइन विजडम एंड इंट्यूशन। स्पिरिचुअल नॉलेज सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कहा जाता है नॉलेज का। यहाँ पे जो हमारी स्पिरिट होती है उस पर हम ध्यान केंद्रित करके नॉलेज को प्राप्त करते हैं। सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हम स्पिरिचुअल नॉलेज में गिनते हैं। डिवाइन विजडम इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस ऑफ मैन। डिवाइन विजडम जो है वो एक व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी की कॉन्शियसनेस कितनी है, उसकी जागरूकता कितनी है, उस पर आधारित होता है। Besides these, the instruction in classroom can be designed and programmed as per the nature and the level of knowledge by teachers and curriculum makers.
उसी के साथ साथ किसी टीचर किस तरह से स्कूल में पढ़ाते हैं और किस तरह से करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, उस पर भी ज्ञान किस प्रकार से एक्वायर हो रहा है, किस प्रकार से स्टूडेंट्स को प्राप्त हो रहा है, ये उसका भी आधार बनता है। आइए बात करते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज के बारे में। हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, पहला है सेंसेस। नॉलेज इज ड्रॉन थ्रू 5 सेंसेस। नॉलेज जो है वो 5 सेंसेस से प्राप्त होती है ना। और इट इज़ बिलीव दैट वी सी विद आवर आईज, hear with our ears, taste with our tongue, and touch the smoothness, roughness of any object. The more senses are involved in the process, the more comprehensive would be the knowledge. जितनी ज़्यादा हमारी सेंसेस उसमें संलग्न होंगी, जितनी ज़्यादा हम उस पर इंगेज करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमको नॉलेज वहाँ से प्राप्त होगी। नंबर 2 है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि एक व्यक्ति नॉलेज को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सीखता है किसी कंट्रोल सिचुएशन में। दिस नॉलेज इज़ वेरीफाइबल। ये नॉलेज जो होती है वो वेरीफाइबल होती है, यानी कि जिसे जांचा परखा जा सकता है। एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड इन ऑर्डर टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट्स। और एक्सपेरिमेंट्स को हम बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं हमारी नॉलेज हमने जो एक्वायर की है वो गलत तो नहीं है, क्या वो पूरी तरह सही है। सो एक्सपेरिमेंटेशन इज़ अ वे और मोड ऑफ ड्राइंग आउट नॉलेज। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम नॉलेज को प्राप्त करते हैं। दीज टेक्निक कैन बी अवेल्ड इन फिजिकल एंड सोशल साइंसेस। ये जो टेक्निक होती है वो फिजिकल और सोशल साइंसेस में बहुत इस्तेमाल की जाती है। सो देयर इज़ एन एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज सिंस द टेक्निक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल फॉर ड्रॉइंग न्यू नॉलेज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ज्ञान है वो इन एक्सपेरिमेंट्स को करके बहुत अधिक बढ़ सकता है। नंबर 3 है इंट्यूशन। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज स्पॉन्टेनियस। इस तरह की जो नॉलेज होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है और मतलब अचानक से आपको कोई ज्ञान मिलता है या अचानक से कोई थॉट आती है, उसे हम इंट्यूशन की नॉलेज कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे सेंसेस या हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। इट इज़ सेड टू बी रिवील्ड बट इट परटेन्स टू सर्टेन पर्सन्स हैविंग प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड। ये सिर्फ उन लोगों को प्राप्त होता है जिनका हृदय और जिनका माइंड एकदम प्योर होता है, प्योर सोल होते हैं। ऑल पर्सन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में एक्सपीरियंस इट। और हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति कभी ना कभी इस इंट्यूशन नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में अनुभव ज़रूर करता है। उसके बाद आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी, दिस टाइप ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम एन अथॉरिटी और अ स्पेशलिस्ट इन पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज। इस तरह की जो नॉलेज होती है वो एक्वायर होती है किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी अथॉरिटी के थ्रू जो उस एरिया में, उस पर्टिकुलर फील्ड में ज्ञान रखता है। इट इज़ राइट दैट अ साइंटिस्ट, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट are related to the field of study और knowledge। ये हम जानते हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं, फिलोसोफर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सब अपनी अपनी एरिया में स्टडी करते हैं और ज्ञान रखते हैं। इसी तरह अ टीचर फॉर अ लर्नर इज़ एन अथॉरिटी। एक किसी लर्नर के लिए उसका जो टीचर है, अध्यापक है, वो उसकी अथॉरिटी हो गया। सो लर्नर, टीचर जो भी कुछ सिखाता है नॉलेज के फॉर्म में, लर्नर उससे क्या सीखता है, तो इसीलिए टीचर एक अथॉरिटी कहा जाता है वहाँ पर। उसके बाद आता है रेवलेशन। रेवलेशन, दिस नॉलेज इज कन्वेड टू मैन बाय एन एक्सटर्नल एंड मोर पावरफुल एजेंट लाइक गॉड और सुपर पावर। इस तरह की जो नॉलेज होती है वो एक व्यक्ति को किसी एक्सटर्नल यानी कि बाह्य या कोई पावरफुल एजेंट, जैसे कि हम कह सकते हैं भगवान या कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर के थ्रू प्राप्त होती है। नॉलेज कंटेन्ड इन द वेदास or world scriptures is revealed knowledge. This type of knowledge is accepted as universal knowledge. इस तरह की जो नॉलेज होती है उसे हम यूनिवर्सल नॉलेज मानते हैं, क्योंकि ये कहीं पर जाके बदलती नहीं है, ये सब जगह एक समान रहती है। It is not limited to time and space. It holds
good at all times and all places.